नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश महाराज शनिदेव के बारे में। 28 नवंबर से शनिदेव बदलेंगे समय चक्र। कुंभ राशि। न्यायाधीश शनिदेव का न्याय किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से न्यायाधीश शनिदेव महाराज आपके जीवन में न्याय करने वाले हैं। यह समय का समय चक्र आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी। शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति किन क्षेत्रों में होगी और किस प्रकार से होगी। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, शनिदेव जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं, कर्म फलदाता कहे जाते हैं। शनि का संबंध सीधे तौर पर समय से माना जाता है। समय जो कि कभी रुकता ही नहीं है। समय की जो पहिया है वह हमेशा बदलती रहती है। समय का पहिया हमारे जीवन में जैसे जैसे बदलता है कुछ न कुछ परिवर्तन कर ही देता है। अभी वर्तमान में मैं बात करूं शनिदेव की स्थिति के बारे में, तो यह आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। मीन राशि में शनि है और देखा जाए तो ये है वक्री स्थिति में। वक्री स्थिति यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं और शनि उल्टी चाल जब चलते हैं तो इनके प्रभाव बढ़े रहते हैं, क्योंकि इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। ऐसे में इनके प्रभाव हमें तीव्र गति से भी प्राप्त होते हैं और शनि वक्री पीरियड के अंतर्गत देखा जाए तो जो भी प्रभाव देते हैं वह तीव्र देने के साथ साथ एक घर पीछे की तरफ देते हैं। लेकिन अब शनि क्या करेंगे, अपना उल्टा न्याय चक्र बदलेंगे और सीधा न्याय चक्र की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि आने वाली 28 नवंबर सन 2025 के दिन शनिदेव जो है अपनी वक्री स्थिति का त्याग करते हुए आ जाएंगे मार्गी स्थिति में, जो कि 13 जुलाई सन 2025 को ही वक्री हो गए थे। अब वक्री अवस्था का देखा जाए तो समापन होने जा रहा है और 28 नवंबर के दिन शनिदेव फिर से अपनी मार्ग की अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जिन्हें की कर्म कहा जाता है, वह देखा जाए तो जब भी सीधे मोशन में कार्य करते हैं तो इनके प्रभाव थोड़े से धीमे हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि शनि की गति बेहद मंद है और शनि जब वक्री होते हैं तो थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। तो यहाँ पर शनि फिर मार्गी होंगे तो प्रभाव थोड़े से धीमे हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो भी प्रभाव होंगे वह आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होंगे, क्योंकि वक्री अवस्था से अब मार्गी अवस्था में आने वाले शनिदेव आपके जीवन की 3 गुना समस्याओं को सॉल्व करने वाले हैं। शनिदेव अब आपके जीवन में आपके लक्ष्यों की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। वहीं पर इस दौरान आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित होंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि है, धन भाव में है और धन भाव से रिलेटेड यहाँ पर प्रभाव देंगे। क्योंकि शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्र में यह निहित है कि शनि की दृष्टियां भले ही अशुभ हो, लेकिन शनि का विराजमान अवस्था बहुत ज्यादा उत्तम होता है। तो शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं, उस भाव से रिलेटेड कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। धन भाव में शनि है, इसलिए आप जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके जीवन में धन में वृद्धि होने के पूरे चांस रहेंगे। देखा जाए तो राहु के समान तो कोई धन नहीं दे सकता, क्योंकि राहु तो रातों रात व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बनाकर रख देते हैं। लेकिन शनिदेव जो देते हैं वो थोड़ा सा धीमी गति से देते हैं, विलंबता के साथ देते हैं। लेकिन शनिदेव हमें रंग से राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब शनिदेव की विशालता और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि यह सीधी चाल चलेंगे। ऐसे में इनके प्रभाव देखा जाए तो आपके जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ेंगे और ये पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे। द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का भाव होता है, जहां पर इस समय शनि विराजमान है, तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन में यदि किसी प्रकार का कलेश है, मतभेद है, तो आपके जीवन से दूर होगा। शनि का उत्तरदायित्व यहाँ पर देखा जाए तो परिपूर्ण ग्रह के रूप में है, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति पूर्ण रूप से सकारात्मक बनेगी। शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तो देखा जाए तो शनि के पास 3 दृष्टियां हैं और उन दृष्टियों की वजह से आपको अलग अलग प्रभाव देंगे। सबसे पहले देखा जाए तो इनकी दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो चतुर्थ भाव क्या होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, जिसकी वजह से जो कुंभ राशि के जातक है इनके प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य हैं पूरे होने लगेंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक कंस्ट्रक्टर हैं, ठेकेदार हैं या फिर किसी भी प्रकार से भूमि भवन वाहन से जुड़े कार्य में जॉब करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। और यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़कर जॉब नहीं करते हैं तो अचानक रूप से देखा जाए तो अब शनि के मार्गी होने के बाद आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन में भूमि भवन वाहन खरीदने या फिर बेचने की योजना बन सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड ये आपको शुभ प्रभाव देंगे और चतुर्थ भाव
प्रभाव से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में रुकावट बाधाएं आ रही हैं उसे आपके जीवन से दूर करेंगे। इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके जीवन पर चूंकि शनि की 7.5 तीसरे चरण पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन के काफी शिकार है। डिप्रेशन से इन्हें मुक्ति मिलेगी। शनिदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे और अब आपके जीवन की बाधाओं को अंत करते हुए आपके जीवन में आपको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, आपको प्रोग्रेस दिलाएंगे। कुंभ राशि के सभी जातक अपने कार्य क्षेत्र में अपने मन मुताबिक रूप से सफलता अर्जित कर पाएंगे। इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि देखी जा रही है आपके 11वें घर पर। 11वां घर जो कि देखा जाए तो हमारे जीवन पर लाभ का घर कहा जाता है। जब शनिदेव देखेंगे आपके लाभ के घर को तो ऐसे में आपके जीवन में लाभ के जो स्थिति है मजबूत होने लग जाएगी, जैसे लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस दौरान रातों रात तो आप करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन लाभ कुछ इस प्रकार से होगा कि धीमी गति से आपके जीवन में धन में अचानक रूप से वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। इनकम के नए सोर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, राहु के समान शनि का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन राहु और शनि एक ही समान प्रभाव देते हैं। बस राहु तीव्र गति से देते हैं, शनि थोड़ा सा विलंब गति से देते हैं, लेकिन ये प्रभाव मिलेंगे जरूर, क्योंकि वैसे भी आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर इस समय 7.5 अंतिम दौर पर है। और अंतिम दौर की जो 7.5 है व्यक्ति को धनवान बनाती है, मालामाल बनाती है और जीवन के कष्टों को समाप्त करते हुए जीवन में बड़ा यू टर्न लेकर आती है। तो इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि जाने की वजह से इस दौरान आपको लाभ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 रुपए का कार्य किए तो आपको 120 रुपए, 130 रुपए या फिर 150 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पर इससे पहले आपके जीवन में जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि आप कुंभ राशि के जातक अगर 100 रुपए का भी काम करते थे तो आपको 50, 60 या 70 ही मिलता था। आपको कभी आपकी मेहनत के हिसाब से लाभ नहीं हो पा रहा था। लेकिन शनि अब मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में ये जो प्रभाव है बढ़ेंगे। ऐसे में शनि के मार्गी होने के बाद कुंभ राशि के जातक अपने करियर में बड़ी उपलब्धि, सफलता अर्जित करेंगे। शनिदेव आपके लाभ के घर पर दृष्टि डालेंगे जो कि इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, तो आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आप अपने कर्मों के आधार पर, अपने कर्मों के बल पर बड़ा से बड़ा लाभ अर्जित कर पाएंगे। शनिदेव जो कि एक ऐसे देवता हैं जो हमारे जीवन में हमेशा धीमी गति से अपने प्रभाव देते रहते हैं। अब शनि मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में शनिदेव का जो न्याय चक्र है वह सीधा चलेगा, जिससे कि कुंभ राशि के जातकों को पूर्णतः लाभ होगा। यहाँ पर शनि के मार्गी स्थिति में आने से आपके जीवन पर किसी भी रूप में कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। शनि का मार्गी अवस्था में आना आपके लिए वरदान बनेगा। मार्गी अवस्था में आकर शनि आपको सफलता भी देंगे, आपको धनवान भी बनाएंगे और आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने का कार्य करेंगे। यानी कि शनि का यह समय चक्र जो बदलने वाला है यह कुंभ राशि के जातकों के लिए इनके जीवन में गोल्डन पीरियड लाने का कार्य करेगा, जो आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्त ऊंचाइयों को आपको प्राप्त कराएगा। इस समय का सदुपयोग करने के लिए शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, कुंभ राशि के जो भी जातक है रोजाना पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि चालीसा या फिर शनि स्त्रोत का पाठ करें। शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ की, वृक्ष की जड़ में जाकर के जल दीजिए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन आप सरसों का तेल किसी भी शनि मंदिर या फिर हनुमान मंदिर में दान कीजिए। ये उपाय करने से शनि द्वारा आपके जीवन पर तीव्र गति से जो शुभ प्रभाव है मिलने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है शनि के इस समय चक्र का पूरा लाभ लेंगे। न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को सर्वश्रेष्ठ सफलता की ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।